हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। सुनील सर पिछले 3 दिन से एक वीडियो प्रिपेयर कर रहे थे जिसमें उन्होंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जो आपके नीट 2022 एग्जाम में पूछे गए थे। और उस वीडियो में उन्होंने दिखा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस पेज नंबर से लिया गया है, या फिर ये क्वेश्चन उस चैप्टर का इनटेक्स्ट एग्जाम्पल है, या फिर ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। और इसके साथ में उन्होंने जो कृष्णा बैच में केमिस्ट्री का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया था उसके क्लिप्स भी अटैच किए। तो मुझे उन क्लिप्स को देख के ये लगा कि यार सुनील सर और एग्जामिनर दोनों ने सेटिंग कर रखी थी क्या? क्यों? क्योंकि जब मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, सुनील सर बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ सकता है, और मैं नीचे देख रहा हूं कि वही का वही क्वेश्चन एग्जामिनर ने चिपका रखा है। और इतना ही नहीं, जहां भी उन्होंने ये बोला ना कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उनमें से बोला कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, एग्जामिनर ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और मैंने नीचे देखा, अरे एग्जामिनर ने तो वही क्वेश्चन डाल रखा है। तो मुझे तो यही लगा कि सुनील सर और एग्जामिनर ने कुछ सेटिंग कर रखी थी। तो आप भी इन क्लिप्स, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्लिप शेयर कर रहा हूं, तो आप भी उन वीडियो को देख के बताना कि आपको भी ऐसा लगा क्या सुनील सर और एग्जामिनर की सेटिंग थी। और यदि आपको देखना है कि 50 के 50 क्वेश्चंस, क्योंकि हमने पूरा एनालिसिस करके डाल रखा है हमारे ओल्ड यूट्यूब चैनल पर, और कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बीवाइज के स्टडी मटेरियल में वो क्वेश्चन कहां पर थे वो भी साथ में शेयर कर रखा है। तो वो आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो ओल्ड यूट्यूब चैनल है वहां पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन कमेंट के अंदर दिया हुआ है। और वीडियो देख के आप यदि अच्छी लगे तो आपने अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो दूसरी बुक्स पर टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जब 5-5, 6-6 क्वेश्चन डायरेक्ट इनटेक्स्ट एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर कहां जरूरत है दूसरी बुक्स पढ़ने की। तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी नीट की जो एनसीईआरटी है उसकी इंपॉर्टेंस समझ आए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो ये आपका एस ब्लॉक का मैच द कॉलम है। अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, और यहाँ पे ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, इसलिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले लिस्ट 1 में क्या है, लिथियम है भाई। लिथियम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल, नो एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2, नॉट कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये तो आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था भाई ये सोडियम किसमें यूज किया जाता है? एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, किसमें? फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो एस ब्लॉक पढ़ाते टाइम कृष्णा बैच में मैंने आपको बताया था, ये याद करना। तो ये हमेशा आपको याद करना, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके बाद देखो लिथियम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में नो, बेरिंग फॉर मोटर इंजन, ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो लिथियम किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर मेकिंग बेरिंग फॉर मोटर इंजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट सोडियम वाला आपका हो ही गया। पोटेशियम देखो भाई, पोटेशियम क्या करता है भाई? CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ सीजियम, आई थिंक ये तो सबको याद होगा, सीजियम क्या आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है। तो अब देखो आपका फर्स्ट का आंसर क्या है? लिथियम कहां आ रहा है? फर्स्ट मैच कर रहा है 5th के साथ, और सेकंड मैच कर रहा है किसके साथ? यहाँ पे सोडियम किसके साथ? 3rd के साथ, और पोटेशियम 2nd के साथ, और सीजियम 1st के साथ। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ए का 5, बी का 3, ए का 5, बी का 3 कहां आ रहा है भाई? और ये वाला, और सी का 2 और डी का 1। आंसर इज 4, आंसर इज 4। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? ठीक, बाकी जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है देखो एनसीईआरटी में उसी पैटर्न में लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा कई बार ऐसा होता है यहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन लिखने की बजाय ना, जैसे आपको ये देगा भाई आपका ये बनेगा आपका एसिडिक बफर। ठीक, तो इसमें है ना कई बार यहाँ पे ना ये पीएच वाले फॉर्मूले में इक्वल टू pKa प्लस क्या करता है? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस। तो ये एसीटेट आयन की जो कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं ना, तो ये किसकी आएगी? ये एक्चुअल में आपकी सोल्ट की आएगी, क्योंकि सोल्ट क्या होगा? कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये तो क्या होगा? पार्शियल डिसोसिएट होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए ये क्या लिख सकता है? कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे आपको लिख के दे सकता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया भाई। अब देखो ये सारे जो ऑर्बिटल है dxy dz dxz dyz dx2y2, ये सारे एक जैसे हैं। ठीक, ये सारे डबल शेप है, लेकिन इनमें एक ऑर्बिटल अलग होता है जो क्या है? dz2। तो dz2 में क्या होता है भाई? dz2 में देख लो, ये आपका ये z डायरेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लोब है, और यहाँ पे एक रिंग इलेक्ट्रॉन का पाया जाता है।
तो सबसे अलग कौन सा होता है? डीजेड होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई डी के ऑर्बिटल्स में सबसे अलग ऑर्बिटल का शेप कौन से का होता है? डीजेड स्क्वायर का। बता देंगे। तो ये देखो, ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, यानी इनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन डीजेड स्क्वायर का शेप अलग होता है। अब इसके लिए देखो, ये सारी बातें यहां पे लिखी गई है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है कि L = 2 के लिए 5 ऑर्बिटल आएंगे, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये बताया गया इसमें ना, ये एक्सप्लेन किया गया। ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं तो इनमें इनका शेप सेम होगा, इसका डिफरेंट होगा। ये सारी बातें यहां पे लिख करके समझा रखी है। तो लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कर लेंगे भाई ऐसे। तो ये जो हाईलाइट कर रखे, बस इन 3 का ध्यान रखो, ठीक। ये एक्सेप्शनल है, मेनली आपसे गैडोलिनियम का पूछा जाता है, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं आउटर मोस्ट सेल से। भले ही आपने सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन 4s में फिलअप किया है, बट जब रिमूव करेंगे, कहां से रिमूव करेंगे? बोलो भाई, आउटर मोस्ट यानी 6s सब सेल से। तो अब यहां पे आपको लिखना है गैडोलिनियम का +2 में कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करेंगे? 6s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे, क्या बचेगा? 4f7 और 5d1। फिर अगर आपको गैडोलिनियम को +3 में लेके जाना है तो 5d का इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 4f7 में बचेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ये कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछे गैडोलिनियम +2 का या +3 का, वो भी आप बता सकते हैं। और कैलेमाइन है जिंक कार्बोनेट और जिंकाइट है जिंक ऑक्साइड। तो एक बार आप इनको जरूर पढ़ लें, क्योंकि डायरेक्ट आपसे कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है भाई, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना देगा और मैच द कॉलम पूछ लेगा, ठीक। जैसे यहां पे लिख दिया एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक, तो इनके चारों यहां पे आपको और लिख दिया, बोल देगा मैच द कॉलम करो। तो एक बार पढ़ के जाए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती। अगर आराम से आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये इजीली याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। तो देखो भाई, यहां पे एक तो बात क्या है, ICl बॉन्ड जो है भाई आपके I बॉन्ड से वीक होगा, ठीक। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि यहां पे देखो भाई, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इनका बॉन्ड पोलर होगा, और पोलर बॉन्ड हमेशा क्या होता है? नॉन पोलर बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसलिए आपका ICl क्या है? I2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ आ गया? इसमें से कुछ नोट करना तो आप कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और ग्रुप 18 एलिमेंट्स यानी नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आप? तो इस पॉइंट को आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएंगे कि हाई SO2 की हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा भाई, जो फ्लावर बर्ड्स है वो क्या होंगे? सॉफ्ट से हार्ड हो जाते हैं और फाइनली पौधे से नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आप? ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो ये रिएक्शंस लिखी है, जैसे SO2 O2 के साथ रिएक्शन करके किस में जा रहा है? SO3 में। और इसको कौन कैटालाइज करता है? पार्टिकुलेट मैटर जो पॉल्यूटेड एयर में प्रेजेंट है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। और जो SO2 है भाई, ये ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? SO3 और H2SO4। ये रिएक्शन भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला लिखा देखो, इसमें ना दो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक। देखो सॉरी, 2 कॉम्प्लेक्स है, एक कैटायन की फॉर्म में, एक एनायन की फॉर्म में। दोनों में सेंट्रल एटम क्या है? Ag है। यहाँ पे लिगेंड अमोनिया और यहाँ पे साइनाइड है। तो पहले जो लिखा वो कैटायन रहा होगा, तो इसका कैटायन का नेम लिखो। ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है? 2 अमोनिया, आपके लिगेंड है डाई अमाइन और सिल्वर, ब्रैकेट में 1 क्योंकि इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब इसका एनायन का नेम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है? 2 साइनाइड है, तो साइनाइड के लिए लिखते हैं साइनाइडो, ठीक। तो क्या लिखेंगे? डाई साइनाइडो। और सिल्वर नहीं लिखेंगे इस बार, अर्जेंटेट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बार ये क्या है भाई? ये कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक फॉर्म में है और ब्रैकेट में इसमें चार्ज +1 आएगा। एक्चुअल में अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना हो, ये ऐसा है देखो, AgNH3 और ये AgCN ट्वाइस, ठीक। इस पे +1 है, इस पे -1 है। अब आप Ag पे फाइंड आउट करेंगे, x + 2 × 0 इस पे इक्वल टू +1 है, कैटायन पे x इक्वल टू +1। और इसमें फाइंड आउट करेंगे, x इसका मान लिया 2 × -1 इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1। तो दोनों Ag क्या है? +1 है। समझ आ गया भाई? 3.5 कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। भाई इसमें क्या है? EMF ऑफ सेल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सिंपल है, E सेल विल बी इक्वल टू E नोट सेल कितना? 1.05 माइनस क्या करेंगे? 0.059 डिवाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन।
लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है भाई Na2 प्लस आयंस है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी 1.16 डिवाइड बाई, अच्छा पावर 1 ही रखेंगे क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, डिवाइड बाई 0.002 की पावर 2, ठीक, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस इसको ना 0.06 मान लिया करो यार, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय लोग, ये हो जाएगा भाई आपका 0.16 डिवाइड बाई 2 की पावर -3 की पावर 2, तो ये 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, ये 4 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर को ऊपर जाने दो 6 को, तो इसको लिख लो 10 की पावर 4 और इसको लिख लो 16, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 पे, 4 इंटू 10 की पावर 14 आ गया यहाँ पे, ठीक, सॉरी 4 इंटू 10 की पावर 4 आ गया, फिर क्या लिखेंगे 1.05 माइनस 0.03 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाई इसको लिखेंगे 4 प्लस log 4, log 4 होता है 0.6 यानी 4.6, इसको सोल्व कर लो यार अब, ठीक, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे ऐसे, तो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 31st में इसने क्या किया भाई, यहां पे जो साइनाइड है, देखो साइनाइड जो है ये है आपका बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लगा है, पहले तो इसकी रिएक्शन करवाई SnHCl के साथ, क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा बोलो भाई, यहां पे बेंजाइल अमाइन बन जाएगा, फिर इसकी रिएक्शन कराई गई NaNO2HCl के साथ लो टेम्परेचर पे, इस बार ध्यान देना यहां पे डायजोनियम सोल्ट नहीं बनेगा, ठीक, तो क्या बनेगा ये आपको पता है, अगर अराइल अमाइन ना गिवन हो तो क्या बनाते हैं, ये प्राइमरी अमाइन है, डायरेक्ट इसका क्या बन जाएगा बोलो भाई, अल्कोहल बन जाएगा, यानी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक, ये आंसर आ जाएगा, कौन से ऑप्शन में है, बी में, 31st का बी, कर सकते हैं भाई ऐसे, ठीक।